जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो ये अभी भी पिचकी हुई है, लेकिन ये खट की आवाज आती है। इसका मतलब है कि ये नमस्कार दोस्तों, क्विक क्विज 4 जिसको आपने पूरे मनोबल से ट्राई किया, कोशिश करी और बहुत ही याद आती होगी इसकी अगर आप इसे यूज करते थे। तो आंसर आपके सामने चर्चा के साथ ये रहा। जब हम इस बॉटल को नॉर्मली जब देखते हैं तो बातों ही बातों में हम घुमाते हैं कि बॉटल को जरा देखो, ये सकरा, इसका मुंह है, नैरो माउथ है, इसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, अंदर वायु दाब क्या होगा, बाहर वायु दाब क्या होगा। तो आंसर इज वेरी सिंपल कि चूंकि अंदर और बाहर पूरा सब एक ही है, वो सब बाहर की एयर के कांटेक्ट में है अंदर की एयर, तो जो अंदर का वायुदाब है वो बाहर के वायुदाब के बराबर होगा। ऑलराइट, अगर मैं ऐसे ढक्कन को बंद कर देता हूं तो ढक्कन को बंद कर देने से भी अभी भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। अर्थात इस वॉल्यूम में, इस आयतन में, इस पूरे वॉल्यूम में जो भी एयर का क्वांटिटी है तो वो ओके वॉल पर अपना हिट कर रही होगी, तो जो अंदर वायुदाब है वो बाहर के वायुदाब के साथ सामंजस्य बना के रखी हुई है, यानी एक जैसा ही वायुदाब है। अगर मैं एक ड्रामा करूं थोड़ा सा कि मैं इस कैप को हटाकर अगर मैं इसे जल्दी से फूंक के इसे बंद करता हूं, हाँ अभी मैंने फूंका और बंद कर दिया, तो ऐसा लगता है कि ओहो अब आपने हवा भर दी है तो अब अंदर दाब पक्का थोड़ा बढ़ गया होगा। जी नहीं, हमने अगर इस पर हवा भरी थी तो उस समय यहां पर कोई वाल्व नहीं लगा था कि हवा से जा सकती है, बाहर आ नहीं सकती है। तो जब हमने फूंका है तो ठीक है, वायु के अणुओं की जो गति है वो बढ़ी, तो जितनी हवा अंदर गई उतनी बाहर भी आई होगी। फाइनली वो फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और अंदर का वायुदाब बाहर के वायुदाब के बराबर रहता है। अब आती है वो प्रॉब्लम जो आपके साथ हमने क्विक क्विज के फॉर्म में दी थी। अब हमने क्या किया था कि हमने पहले इस बॉटल को दबाया था, क्योंकि आंसर आपका यहीं से शुरू होता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। हमने इस बॉटल को हल्के से दबाया था, आहिस्ता से दबाया, और दबाने के बाद अगर आप देखते हो कि मैं इसे छोड़ देता हूं, तो जब मैं दबाता हूं तो इसका मतलब ये तय है कि मैं इस बॉटल के शेप को डिस्टॉर्ट कर रहा हूं। इसका मतलब अंदर की एयर को, अगर मैं इसको दबा रहा हूं, इसका वॉल्यूम कम कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसके अंदर की एयर भी इसके साथ बाहर जाती होगी। क्योंकि अगर अभी देखो तो अभी वॉल्यूम कम है, तो उस वॉल्यूम में जो एयर है वो अपने आप को बैलेंस करके बाहर के साथ, वायुमंडल के साथ बैलेंस कर लेती है। लेकिन अगर ये जानूं कि आखिर मैंने अभी अपनी उंगलियों से बल क्यों लगाया है, क्या अंदर का दाब ज्यादा है इसलिए? जी नहीं, अंदर का दाब ज्यादा है इसलिए नहीं, बल्कि इस प्लास्टिक की अपनी एक गुण के कारण, जो प्लास्टिक की गुण है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इस प्रत्यास्था यानी इस प्लास्टिक की इलास्टिसिटी को अगर आप देखो तो ये अपने आप को रिगेन करती है बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर। तो इलास्टिक फोर्स जो है, अगर मैं इसे दबाता हूं एक्सटर्नल फोर्स के मदद से, तो इलास्टिक फोर्स लग रहा है इन उंगलियों के ऑपोजिट, और उंगलियां जो है इसको अंदर की तरफ दबाना चाहती हैं, और ये बॉटल जो है यानी अपने शेप को रिगेन करना चाहती है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ऑलराइट, अभी मैंने इसी कंडीशन में क्या किया, मैंने इसी कंडीशन में बॉटल को दबा के और मैंने इसके कैप को बंद कर रहा हूं, यानी अब अंदर जो एयर का अमाउंट है वो फिक्स है उस वॉल्यूम के लिए, और मैंने इसे टाइटली क्लोज्ड कर दिया। अब क्या होता है, मैं जैसे ही अपनी उंगलियां हटाता हूं तो आपको एक खट की आवाज आई, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बॉटल अभी भी पिचकी हुई है, लेकिन एक अच्छी खासी खट की आवाज आई। तो ये खट की आवाज क्यों आई, ये है वो स्ट्राइकिंग पॉइंट। ये उस स्ट्राइकिंग पॉइंट पर आप जाके जब देखोगे, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। मैं जैसे ही इसे दबा के इसे बंद करता हूं और जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो ये अभी भी पिचकी हुई है, लेकिन ये खट की आवाज आती है। इसका मतलब है कि ये बॉटल अपने आप को रिगेन करना चाहती है। बंद हो गया उसके बावजूद, यानी जो हमने पहले फोर्स लगा रखा था वो ज्यादा था। ओके, ज्यादा था का मतलब
जैसे ही मैंने अपनी उंगलियां हटाई हैं, नोटिस करने वाला पॉइंट है कि इस बॉटल की इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ये थोड़ा सा अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करती है। ये इलास्टिसिटी की वजह से ये अपने आप को थोड़ा सा फैलाती है, और वो जो थोड़ा सा जो बदलाव होता है, जो अंदर वायु के अणु हैं, वो अंदर के वायु के अणुओं का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन अंदर का प्रेशर रिड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, PV इक्वल टू nRT। इफ वी से कि जो प्रेशर है उसका सारा खेल है, V वॉल्यूम का खेल है। अगर हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखें तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट मान लेते हैं उस वॉल्यूम के लिए। जब मैंने इसे बंद किया था, R गैसियस कांस्टेंट है। टेम्परेचर बाहर का और अंदर का, इस बॉटल के अंदर का और बाहर का एक जैसा मान लेते हैं, क्योंकि हम कोई इसमें रैपिड चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये nRT फैक्टर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब है कि वॉल्यूम अगर बढ़ता है, जो कि यहां पे थोड़ा सा पट की आवाज आई थी, वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो अंदर का दाब घटेगा। किसकी तुलना में? बाहर की तुलना में भाई, बाहर की तुलना में। तो ये बॉटल पूरी क्यों नहीं फूल गई? इसलिए नहीं फूल गई कि जैसे ही ये अपने आप को थोड़ा सा फैलाई थी, अंदर का दाब कम हो गया बाहर की तुलना में, और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हावी हो गया। और ये जो इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिक फोर्स है, वो चाहता था इधर जाने के लिए, लेकिन वायुमंडलीय दाब ने उस इलास्टिक फोर्स को बैलेंस कर लिया, क्योंकि अंदर का दाब कम है। So this is the fantastic problem. This is the fantastic problem with a simple material जो कि घर में वेस्ट है, उसे इन्वेस्ट करके आप ढेर सारा साइंस, ढेर सारा फिजिक्स कर सकते हो और अपने आसपास नियर डियर के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरत है आपके ऑब्जर्वेशन स्किल की। तो इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में आपको करना क्या है? आप क्या कर सकते हो? डिजिटल कंटेंट इतना ज्यादा है कि आपको बड़ा कंफ्यूजन है। तो आप, अगर आप कोई चीज बढ़ा सकते हो, इफ यू रियली वांट टू बी साइंटिस्ट, इफ यू वांट टू बी डेवलप योर साइंटिफिक टेम्परामेंट, देन वन थिंग यू मस्ट डू, improve your observation skill. Improve your observation skill. I'm saying improve your observation skill. Why? क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होगा तो आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जानेंगे और उनके सॉल्यूशन पर काम कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट क्विज के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और साइंस करते रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।